जय भीम जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर रविकांत फैक्ट चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू बिकम ए बिजनेसमैन। हम एक व्यवसायी कैसे बन सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे समाज में व्यवसायिक क्रांति नहीं आएगी, व्यापार के बारे में लोग नहीं जानेंगे, कैसे एक बिजनेसमैन बना जाता है, तब तक हम ना राजनीतिक आज़ादी पा सकते हैं, ना ही हमारा समाज में उत्थान होगा। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, जो समाज व्यवसाय में नहीं होता, व्यापार में नहीं होता, वो हमेशा किसी अदर समाज की गुलामी करता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर रहा है और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और हम पर वीक एक वीडियो बिजनेस के संबंधित अपलोड करें अपने चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बिकम ए बिजनेसमैन। जब भी हम एक बिजनेसमैन बनने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन में कैसे बने और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बिजनेसमैन बनने के क्या क्या स्टेप होते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए या तो हमको प्रोडक्ट बनाना होता है एक अमेजिंग थिंग से, या कुछ जो प्रोडक्ट हैं उनमें ही कुछ डिफरेंट थिंग लगाकर उनको अमेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाना होता है। तो हम फर्स्ट ये जानेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जो प्रॉब्लम हम बाजार में ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं, जो सोल्यूशन हम निकालते हैं, वही होता है प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट के टाइप कितने होते हैं। प्रोडक्ट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक मोबाइल, टैबलेट, बोटल्स, क्लॉथ्स, ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनको हम टच कर सकते हैं। सेकेंड होता है डिजिटल प्रोडक्ट, जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इनका यूज आज के टाइम पे बहुत बड़ा है। और ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको एक साल में करोड़पति तक बना सकते हैं। इसमें होता है एप्स, सॉफ्टवेयर, ई बुक्स। प्रोडक्ट में आता है जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो भी एक तरह का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें आते हैं नेटफ्लिक्स। हम बिजनेसमैन बनने की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम फर्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि हम प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, और इसको फिर सॉल्व कैसे करें ये अगले स्टेप में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। तो आप प्रॉब्लम को अपनी रियल लाइफ, अगर जो रियल लाइफ होती है उससे आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो यहाँ से आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे, जब उसको सोल्यूशन निकालोगे, ये सोल्यूशन आपको रातों रात अमीर बना देगी। अब हम इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे व्हाट्सएप के CEO जॉन कॉरम और ब्रैड एक्टन ने 2009 में प्रॉब्लम फेस की कि हम रोजाना डेली लाइफ में एक दूसरे को मैसेज नहीं सेंड कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने मिलकर व्हाट्सएप बनाया और उस व्हाट्सएप में धीरे धीरे फैसिलिटी करते गए तो आज के टाइम पर व्हाट्सएप करोड़ों की कंपनी है। और हम अगला एग्जांपल लेते हैं एलोन मस्क सर का। इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और इन्होंने सोचा कि मुझको मंगल पर पहुंचना है, तो इन्होंने अपने स्पेस एक्स का बनाया और आज स्पेस एक्स की वैल्यू आप जानते हैं। तो अगले हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो प्रॉब्लम आती है उनसे हम अपनी प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन बनाकर सरकार को दे सकते हैं। अगर सरकार को पसंद आए तो उसमें हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले होते हैं गिटहब, रेडबिट, ये ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से हम प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं, फिर उनका सोल्यूशन बनाकर अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, या जो कंपनी उस प्रॉब्लम को दे रही है उसको आप सप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम उस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही स्टेप है अब अपना। अब हम जानेंगे कि हम एक प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप लोग अपने स्मार्टफोन से, PC से, ChatGPT, ग्रोक, परप्लेक्सिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीट बिजनेसमैन। जब आप बिजनेसमैन लोगों से मिलते हैं, उनकी सोच को जानते हैं, तब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी ने, जब उनके पास कुछ नहीं था, तब पूरे दिन की इनकम को मात्र बिजनेसमैन से मिलने के लिए एक होटल में चाय पीने के लिए खर्च कर देते हैं, उनके तरीके, उनके तौर तरीकों को जानने के लिए। आज आप देख लो धीरूभाई अंबानी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा उनका बिजनेस है। नेक्स्ट है विजिट मार्केट रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जब आप रियल लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको उस मार्केट को जानना है, तो उस
बाजार में घूमना होगा, मार्केट को विजिट करना होगा, तभी आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में और अच्छी तरह जान पाओगे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तब आपको रिस्क लेना जरूरी होता है। अब हम थर्ड स्टेप में देखेंगे कि जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो अब हम एक प्रोडक्ट डिजाइन करने के स्टेप पर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम एक प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज होते हैं। जब टेक्सना कंपनी ने अपना कार का डिजाइन बनाया तो उन्होंने एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से चेक किया और अपने कार का एक प्रोटोटाइप बनाया, और उन्होंने जो सॉफ्टवेयर यूज किए आप भी उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है प्रोडक्ट टेस्टिंग। जब आप एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद जब वो बन जाता है तो उसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। जब आप उसकी टेस्टिंग करते हैं तभी हम देख पाते हैं कि हाँ कितना एफिशिएंस वो प्रोडक्ट। टेस्टिंग से हम अपनी सेफ्टी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्शन। जब हम अपने प्रोडक्ट को मास स्केल पर बनाते हैं, जिनकी उपभोक्ताओं को जरूरत है, उस स्टेप को कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सप्लायर को चूज करना पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रखना पड़ता है, और जितनी डिमांड है उतना बनाना होता है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब सिक्स स्टेप में हम देखते हैं ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में। ये स्टेप इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यदि आपने अपनी ब्रांड का नाम नहीं रखा और पैकेजिंग सही तरह नहीं की तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा वो नहीं चलेगा। ब्रांडिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अमीर लोग होते हैं वो पहले सामान को उसकी फैसिलिटी से चेक करते हैं, बाद में आप अगर प्रोडक्ट बड़ा हुआ तो उसको लोग बाद में ब्रांड के नाम से खरीदना पसंद करेंगे। इसलिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पैकेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि लोग अंदर का सामान बाद में देखते हैं लेकिन बाहर का सामान ही पहले देखते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे हुई है। आप लोग जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए पैकेजिंग बहुत अच्छी तरह करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट 7 स्टेप है प्राइसिंग। प्राइसिंग अगर बहुत बढ़िया तरह से हो तो आपका प्रोडक्ट को चलने से कोई नहीं रोक सकता। प्राइस सेट करने से पहले हम उसकी डिमांड देखते हैं और फिर उसकी कंपटीशन कितना है, उसी हिसाब से हमको प्राइस सेट करना होता है। एग्जाम्पल के टेक्सला कंपनी ने अपने न्यू मॉडल का प्राइस अपने पुराने मॉडल से कम रखा क्योंकि उसको अपने न्यू मॉडल को बाजार में लेकर आना था। नेक्स्ट स्टेप है प्रोमोटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ये एक ऐसे स्टेप है, यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और उसने को आपने लोगों को दिखा दिया ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरह चलने वाला है बाजार में। तो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, अवेयरनेस फैलाना ही प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट होता है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला कंपनी ने किस प्रकार अपने प्रोडक्ट को लोगों को इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया कि लोग उसको खरीदने लगे। प्रोडक्ट मेकिंग के बाद आता है प्रोडक्ट को लॉन्च करना। लॉन्च करने की टिप्स आपको बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपने प्रोडक्ट को ऐसे ही बिना अवेयरनेस के लॉन्च कर दिया तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको कुछ टिप्स होना बहुत ज़रूरी होती है। एप्पल कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको लॉन्च करती है तो अपने सप्लायर को बुलाती है, अपने लोगों को अवेयरनेस फैलाती है, तब वो जाकर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है। उसके लिए कोई एक डेट फिक्स करती है, उसका प्रमोशन करती है, और अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उस टाइम उनको कुछ ऑफर्स देती है जिससे अपने प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको बाजार में लॉन्च कर देते हैं और लोग उसको फिर खरीदने लगते हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए हमको उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है और उस फीडबैक के बेस पर लोगों को उसकी सर्विस बढ़िया तरह प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए कंपनी है 7/24 आवर लोगों को सपोर्ट देती है, कस्टमर सपोर्ट देती है, जिससे लोग उससे जुड़े रहते हैं और उनके फीडबैक के बेस पर अपने न्यू प्रोडक्ट को अच्छी तरह डिजाइन करती है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। लोगों से कैसे फीडबैक लिया जाता है इसको जानना चाहते हैं और लोगों से फीडबैक कैसे लेते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनवाना चाहते हैं तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट 12 स्टेप है फीडबैक के बेस पर प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करना और उसकी मेंटेन करना। यह स्टेप इतना जरूरी होता है, यदि आपने समय के अनुसार अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं की, उसको अच्छी तरह लोगों के अनुसार तैयार नहीं किया तो आपका बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे आज के टाइम पर जो मोबाइल कंपनी है जो उस टाइम 90s के टाइम पे बहुत लीड करती थी, आज के टाइम पे वो कंपनी लीड नहीं कर रही है। उस फीडबैक के बेस पर अपन अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं
जैसे इंस्टाग्राम रेगुलरली अपने प्रोडक्ट अपने ऐप में अपडेट करता रहता है लोगों की आवश्यकता के अनुसार, आप भी ऐसा अपडेट कर सकते हैं। के बेस पे उसको बग्स को फिक्स करना, लॉन्च एंड न्यू वर्जन लॉन्च करना, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी बहुजन समाज से हैं और अपने बिजनेस को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे हमारे बहुजन समाज में भी व्यवसायिक क्रांति आए।